नमस्कार। आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने कड़े मुकाबले में ब्रिटेन की टीम से डटकर मुकाबला किया, लेकिन कांस्य पदक हासिल नहीं कर पाई। ये टीम ओलंपिक के सेमीफाइनल तक गई और इसने ऑस्ट्रेलिया जैसी 3 बार गोल्ड विजेता टीम को हराया। ये छोटी बात नहीं है, ये साधारण परिश्रमी भारत की लड़कियां हैं जो पूरे देश को गर्व करने के मौके दे रही हैं। इस मुकाम तक पहुंचना भी इनके लिए कम नहीं था। कितने संघर्षों के बाद ये लड़कियां यहां तक पहुंची हैं। उनकी कहानी हो सकता है आपकी आंखें नम कर दे। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल के पिता हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मजदूरी करते रहे। सविता पुनिया हरियाणा के जोटखान गांव के गरीब किसान परिवार से हैं। लालरेम सियामी भी मजदूर के सुदूर गांव की रहने वाली हैं, किसान की बेटी हैं, जहां आज भी आने जाने के लिए बस नहीं चलती। निक्की प्रधान झारखंड के नक्सल प्रभावित कोलासिब से हैं। दीप ग्रेस एक्का उड़ीसा के एक जनजातीय परिवार से हैं। गुरजीत कौर पंजाब के अमृतसर से हैं और एक किसान की बेटी हैं। वंदना कटारिया उत्तराखंड के रोशनाबाद के एक दलित परिवार से हैं। ये खिलाड़ी पहली बार ओलंपिक खेलने गई थीं। भारत और करोड़ों भारतीयों की शान बनकर लौट रही हैं। गोलकीपर सविता पुनिया को भारतीय टीम की दीवार कहा जाने लगा है। सविता पुनिया ने ब्रिटेन के खिलाफ बेहद रोमांचक मुकाबले में टीम के लिए लगभग 12 गोल बचाए। 31 साल की सविता का यहां तक का सफर बेहद कठिन था। जब उन्होंने हॉकी स्टिक पकड़ी तो समाज ने उनके परिवार पर दबाव बनाया, उनका मजाक उड़ाया और आज सविता विश्व की सबसे बेहतरीन गोलकीपर में शुमार है। ग्रामीण परिवेश में बैठे हुए हैं और यहाँ पे खेल सुविधाएं गांव में जब 2004 में श्वेता ने शुरू किया था उस टाइम यहाँ पे नहीं थी, नाम मात्र थी और हॉकी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो इसने अपना यहाँ से एक बच्ची के लिए एक कंबाइंड फैमिली को छोड़ के जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमारी हरियाणा रोडवेज की बसों में या जो दूसरी जो भी बसें हैं उनमें जब सफ़र करती थी इसके पास 3-3 बैग होते थे। वो कहीं रखने के लिए जगह नहीं मिलती थी, बीच में बैग रखना पड़ता था। तो वो बीच में जब कंडक्टर को मूव करना होता है उसको हर्डल बनता है। तो वो कभी कभी कुछ कंडक्टर तो मतलब कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि उनको पता नहीं, शायद वो मेरी तरह गेम के बारे में कुछ ना जानते हों, वो बात करते हैं पैर लगा के, अरे ये बैग किसका भाई, इसको उठाओ। तो यदि पॉसिबल हो और मैं मांग भी करूँगा सरकार से भी कहीं न कहीं हॉकी के लिए यहाँ पे टर्फ की वो दी जाए सुविधा, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसी रिदम को आगे बढ़ाते हुए और श्वेता का अनुसरण करते हुए देश का नाम रोशन कर पाए। भारत की जाबाज कप्तान 26 साल की रानी रामपाल के पिता अपने हाथ से गाड़ी खींचकर सामान ढोते थे। हालात इतने बुरे थे कि वो अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला पा रहे थे। रानी की कामयाबी इस अंधी सुरंग से निकल कर आई है। परिवार कैसे मान ले कि वो हार गई हैं? पिता ने कहा, ये भी बेटी की जीत है। मेरे को बहुत खुशी है, कोई ऐसी बात नहीं है। टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बच्चों ने सारे ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आपने कहा कि आपके लिए ये हार नहीं है, ये जीत है। जीत है, मैं अब भी कह रहा हूँ इस चीज को, ये हार नहीं है, ये जीत है। मैं अपने बच्चे के टीम के लिए सारे को करता है। रानी के घर से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर ही नवजोत कौर का घर है। नवजोत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। नवजोत के पिता हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक मैकेनिक हैं और गाड़ियों के शॉकर ठीक करते हैं। सतनाम हमसे बात करते करते भावुक हो जाते हैं। संघर्ष तो है जी, बहुत संघर्ष है, बाकी चलो बच्चों के लिए ही करना है। अपने लिए तो जो किया अब तो बच्चों के लिए ही करना था जी। इस तरह जी बच्चों को जरूरी है, बच्चों को नहीं दवांगे तो बच्चे खेल नहीं सकते। बच्चों को तो बहुत जरूरी है जी। हाँ ये है कि शूज जो बच्चे कोई 1000 के पाता था हम 500 के लेके दे देते थे, 400 के लेके दे देते थे। हाँ बच्चों के नाल माँ प्यो का तो है ही है जी, माँ का कुछ ज्यादा है। हरियाणा के सोनीपत में भगवान की मूर्ति लिए मैच देख रही सावित्री देवी
भारतीय खिलाड़ी नेहा गोयल की मां है। नेहा के पिता नहीं है और मां ने लोगों के घरों में बर्तन मांजकर अपनी बेटी को हॉकी का खिलाड़ी बनाया। भले ही ये टीम मैच हार गई हो, पर इस टीम की हर एक खिलाड़ी अपने आप में एक मिसाल है। भले ही हम आज का मैच हार गए हों, लेकिन कितनी ही बच्चियां आज देश में इन 16 लड़कियों से इंस्पायर होकर के रानी रामपाल बनना चाहती हैं, नवजोत कौर बनना चाहती हैं, गुरजीत बनना चाहती हैं। और यही जीत है कि अब इन लड़कियों के परफॉर्मेंस के बाद आगे गोल्ड मेडल जीतने के लिए कितनी ही नई लड़कियां तैयार होंगी, हॉकी स्टिक उठाएंगी। कुरुक्षेत्र में सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो सरकार ने खेल रत्न अवार्ड को मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने का फैसला किया है। अब इस अवार्ड को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाएगा। पहले इस अवार्ड का नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। श्री विराट कोहली को वर्ष 2018 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अब भारत में खेलों का सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। एक के बाद एक ट्वीट करके प्रधानमंत्री ने इस फैसले का ऐलान किया। जो खेल अवार्ड है वो खिलाड़ी के नाम होने चाहिए और मेजर ध्यानचंद से बड़े खिलाड़ी इस देश में हुए नहीं है। जिस तरीके से उनकी अचीवमेंट है इस देश के लिए, तो बहुत ऐतिहासिक है। मुझे पूरा विश्वास है पूरा देश इसका समर्थन करेगा और पूरे देश आज खुश होगा इस अवार्ड को रीनेम करने के बाद। हालांकि सोशल मीडिया की दुनिया ने फौरन ध्यान दिलाया कि अहमदाबाद के स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर रखा गया है और दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम का नाम अरुण जेटली के नाम पर किया गया है। भारत में राजनेताओं की खेल के संस्थानों और उनके नाम पर पकड़ की समस्या कोई नई नहीं है और जहां भारतीय जनता पार्टी ने राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के नाम पर रखे गए खेल संस्थानों के नाम अब खिलाड़ियों के नाम पर रखने की शुरुआत कर दी गई है, तो सवाल यही खड़ा होता है कि जब मोटेरा स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा जा रहा था या फिर फिरोजशाह कोटला का नाम जब अरुण जेटली के नाम पर रखा जा रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी को खिलाड़ियों की याद क्यों नहीं आई? फैसले के फौरन बाद कांग्रेस नेताओं ने सरकार की खिंचाई की। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया था, तो हमें तो उम्मीद थी कि वो इसका नाम भी नरेंद्र मोदी के नाम से करेंगे। There should not be opposition when you give a sports person an award in a name of such a big legend. I think people will feel honored. बीजेपी नेताओं ने देश भर में 19 स्टेडियमों की सूची जारी की जिनके नाम नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक पूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम पर रखे गए हैं। जहां देश के सबसे बड़े खेल अवार्ड का नाम बदलने से एक नए विवाद की शुरुआत हो गई है, वहीं ये पूरा विवाद विलियम शेक्सपियर की कुछ पंक्तियों की याद दिलाता है। नाम में क्या रखा है? अगर नाक का नाम बदल भी दिया जाएगा तो भी वो सूंघने का ही काम करेगी। कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ मैं अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया। रवि दाहिया ने कुश्ती में 9 साल बाद सिल्वर मेडल जीता है। सुशील ने 2012 में लंदन में जीता था और इस बार फिर रवि दाहिया ने वो मेडल जीता है और बहुत बड़ी कामयाबी है इसे। भारतीय खेल प्रेमी और जो खेल समझते हैं वो इसे बहुत सराह रहे हैं। रवि, सबसे पहले तो आप बहुत अच्छा लड़े और आपको इस पे फक्र होना चाहिए। गोल्ड आज नहीं तो कल फिर आ भी जाएगा। कितना कैसे देख रहे हैं आप अपना सिल्वर मेडल? आपको खबर है इंडिया में कितना ही आपको लेकर धूम मची है? देखो जी, पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ और पूरा देश है जी, देश की तो आज हमने देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है। तो जी देख रहे हैं, देखो पर जी थोड़ा और अगर गोल्ड होता तो शायद और थोड़ी और ज्यादा हासिल होती। आपके गांव जिस दिन आपकी कुश्ती चल रही थी वहां खूब धूम मची हुई थी। आपके पिताजी से पहले भी दिन बातचीत हुई थी और वो जोत जलाने गए थे आपके कुश्ती के पहले भी। और यहां पे इंडिया में जो भी कुश्ती जानते हैं वो सबसे ज्यादा आपके मेडल को लेकर श्योर थे। जैसे मीराबाई चानू के मेडल को लेकर थे, वो दूसरे मेडल को लेकर जिसको कहा जा रहा था वो रवि दाहिया के लिए, और आप उस पर खरे भी उतरे। आपके लिए कितनी बड़ी बात है? आपसे एक उम्मीद की गई और आपने उस पर कर भी दिखाया। देखो जी, हम लगातार इस पे काम कर रहे थे और काफी 2 साल से हम एक टारगेट लेकर चले थे कि ओलंपिक गेम्स है, तो उसके लिए हमें तैयार होना था। उसके लिए हम पूरी जितना भी हमसे हो रहा था हम पूरी मेहनत कर रहे थे और ये करना था कि देखो इतना बड़ा मंच है, उस पर हम जाए तो ये ना सोच के जाए कि हमने कोई भी कमी हम छोड़ना चाहते। हमने अपनी तरफ से अपना 100% दिया है और
देखो बहुत ज्यादा उम्मीद थी लोगों को और हमारी फेडरेशन को, और जो हमारे गुरु जी है महाबली सतपाल जी, उनको मतलब बहुत ज्यादा उम्मीद थी मेरे से, और मैं उस पर खड़ा उतरा हूँ। तो बस यही है, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ बहुत। अच्छा, सतपाल जी से भी हमारी बात हुई थी। एक रवि बड़ा इंटरेस्टिंग आपका वीडियो वायरल हुआ, वो जो आपका ओपोनेंट आपको दांत काट रहा था, लेकिन आपके चेहरे पे जरा भी शिकन नहीं दिखी, मतलब आपको दांत दर्द नहीं हुआ जरा भी? देखो जी, इतना बड़ा मंच है, उसके लिए हर तरफ से तैयार होना पड़ता है, और मतलब यही था जी, देखो वो भी अपना 100% दे रहा था और मैं भी अपना 100%, तो बस यही था कि जीत चाहिए, उसके लिए फिर बाद में जो हुआ वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि अगर कौन पूछेगा उसके बाद, तो बस यही था कि बस जीतना है, तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि पैदा वो होना। रवि, आप क्या चाहते हैं, क्या बदलाव है? जैसे मीरा लवलीना जो असम की बॉक्सर, वो उन्होंने जब जीता तो उनके घर पे वहां तक रोड बन गया। आपके गांव में हमने जो पता किया कि वहां पे बहुत बड़े पहलवान हुए हैं, अमित दाहिया जैसे पहलवान भी हुए, लेकिन आपके गांव में अभी 2 या 4 घंटे बिजली आती है। आप क्या चाहते हैं? और स्टेडियम, आपके चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि वहां पे स्टेडियम बनेगा, आप क्या चाहते हैं कि आपके गांव में कुश्ती का एक माहौल है, कैसे और क्या बदला है? आपके मेडल, इतना बड़ा मेडल है, क्या बदलाव आ जाए इससे? देखो जी, सबसे बड़ी बात ना हमारे देश में ना, मतलब हमारे गांव से काफी खिलाड़ी निकल रहे हैं। ये नहीं कि अभी 2012 में अमित था, उससे पहले एक और भी था हमारे पहलवान, गाँव का पहलवान, तो वो भी ओलंपिक्स में गया था। तो मतलब हम लगातार ओलंपिक मेडल दे रहे हैं। हमारे गाँव में कोई अकेडमी नहीं है, तो फिर भी हम दे रहे हैं। अकेडमी होगी बढ़िया, एक छोटी सी अकेडमी, उसमें कोचेज होंगे, फैसिलिटी होंगी, तो हमारे गाँव और भी ज्यादा अच्छा करेगा। बस यही उम्मीद कर सकता हूँ कि हमारे जितना ही ज्यादा जल्दी से जल्दी एक अच्छा स्टेडियम हो, और मतलब जितनी भी ज्यादा सुविधा दी जा सके, जो हमारे गांव को, मतलब जो ग्रामीणों ने वो की अपनी अर्जी की है, उनको ज्यादा से ज्यादा ध्यान रख के जल्दी से जल्दी उन पे काम किया जाए। आपको खुद भी काफी सफर करना पड़ता था, 30 किलोमीटर ट्रेन से, फिर 5 किलोमीटर पैदल, कभी किसी से लिफ्ट मिल गया, कभी नहीं मिला। आपको लगता है कि एक कम से कम जो गांव की जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, और इतना अगर इतने वहां से टैलेंटेड पहलवान आ सकते हैं, कम से कम 5 या 10 जो है मैट, जो रेसलिंग का जो मॉडर्न मैट है जहां पे आप लड़ते हैं, वहां तो गांव में तो मिट्टी में लड़ते हैं, तो आपको लगता है उस तरह का मॉडर्न अगर होगा तो वो जो नारी गांव से, उस गांव से बहुत ज्यादा और लोग आ सकेंगे आगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखो, अगर फैसिलिटी बढ़ेगी तो लोगों का बहुत ज्यादा रुझान रेसलिंग की तरफ बहुत ज्यादा है, तो मतलब फैसिलिटी बढ़ेगी तो आप लोग आगे आएंगे, और आगे आएंगे तो देखो जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना आप ज्यादा निखरेंगे, ये बात एक है। तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि जितना ज्यादा फैसिलिटी और जितना ज्यादा कंपटीशन टूर्नामेंट होगा। रवि, आपके भाई से भी, पंकज से भी हमारी बात हुई, आपके पिताजी से बात हुई, और घर की माली हालत ना पहले बहुत अच्छी थी ना अब तक बहुत अच्छी रही है। आप अपने संघर्ष के बारे में बताएं, कौन सा चीज था जो आपको, जिसको लगा कि नहीं ये नहीं होना चाहिए था, थोड़ा पहले आप शायद और भी पहले और निखरते, ये चीज नहीं होता तो ये और भी अच्छा होता? कौन सा संघर्ष आपको अभी भी लगता है कि वो एक दर्द देता है, एक टीस होती है? खिलाड़ी के जीवन में देखो जी, हर चीज आती है, इंजरी होती है, बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है, पर मतलब देखो हर चीज समय पे ही होती है। हम अपनी तरफ से बिल्कुल जितना होता है उतनी कोशिश करते रहते हैं। अगर हम 2015 में मैं काफी एक जूनियर लेवल पे आया था, एकदम से अच्छा मैंने पीक भी किया था, तो उस टाइम मेरे को इंजरी होगी, घुटने में इंजरी होगी, फिर एक उंगली थी वो टूट गई, तो उसके बाद मतलब टाइफाइड हो गया, लगातार कई इंजरी होगी, सब ब्रेक हो गया। अगर ब्रेक नहीं होता शायद में 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स भी खेलता और उनमें मेडल जीतता। तो फिर मैंने सोचा चलो ये नींदो मालिक कोई बड़ा सोच रहा होगा शायद मेरे लिए, तो मैंने और ज्यादा मेहनत करी और आज ओलंपिक गेम्स में मैंने देश की मेडल जीता। अच्छा रवि, एक बस फाइनल सवाल पूछते हैं, कैसे सेलिब्रेट करोगे? आपके भी मन में जश्न का, युवा खिलाड़ी हैं और इतना बड़ा मेडल जीता है, पैसे भी मिलेंगे घर की, क्या करना चाहोगे? घर के लिए क्या बदलना चाहोगे और जश्न कैसे मनाओगे? इंडिया आ रहे हैं तो उसके बाद एयरपोर्ट से हमारे बहुत सारे गांव के, बहुत ही पूरा गांव मानो क्या आया होगा, हमारे यार दोस्त है, और तुम्हारा स्टेडियम जो सकरसा स्टेडियम है, गुरु जी महाबली सतपाल जी है, तो मतलब आए होंगे, तो उनके साथ तो अभी तो शायद उनके साथ ही, क्योंकि देखो उन्होंने अच्छा से और बुरा से उन्होंने मेरे साथ ही कराया है, मतलब उनके साथ ही रहा हूँ मैं, छोटा सा ही सकरसा स्टेडियम में चला गया था, तो मैं मानूं कि अगर मेरे साथ उन्होंने दुख भी वो करे उठाए हैं, तो आज ये खुशी मैं उनके साथ ही मनाऊंगा। अच्छा, आपको पैसे, देखो जी वो जो आपको पैसे मिले थे तो आपको लोग कह रहे थे अपने लिए गाड़ी खरीदने, लेकिन आपने वो नहीं खरीदा, आपने ट्रैक्टर खरीद लिया घर के लिए। इस बार जो पैसे काफी मिलेंगे, आपके लिस्ट में क्या है, सबसे पहले क्या करना है?
देखो जी, अभी कुछ प्लान नहीं है, वो जाके ही सारी चीजों का प्लान होगा। अभी मैं बिल्कुल, मेरे को कुछ वो है नहीं, अभी तो जाके क्या हो रहा है देखते हैं, जो गुरुजी करेंगे। देखो गुरुजी ने बोला था कि देखो गाड़ी अभी नहीं लेनी है, क्योंकि देखो ओलंपिक फोकस है ना, जो एक सबसे बड़ी चीज है, वो फोकस कर रहा है। तो गुरुजी ने मना कर दिया था गाड़ी का, और बस फोकस पे ही उन्होंने कहा था कि देखो ओलंपिक गेम्स, उसके बाद चाहे कुछ लेना, पर अभी कुछ नहीं। माँ पिताजी भाई के लिए कुछ खरीदना है? माँ पिताजी या भाई के लिए कुछ सोचा है? बिल्कुल जी, देखो वो जो चाहिए उनको वो ले लेंगे, मैं किसी का कोई वो नहीं है जी। चलिए, आप जल्दी भारत लौटे और जश्न मनाएं, और क्लोजिंग सेरेमनी भी एक बहुत बड़ा अनुभव होता है, उसमें जरूर जाएं और उसके बाद भारत लौटकर जश्न मनाएं। हम फिर से एक साथ जश्न मनाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच हमसे बात करने का। आप ऐसे ही चमकते रहें, आगे भी जीतें।